Aina, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to explain you class 10 chapter from the diary of Anne Frank. तो ये जो चैप्टर है वो आपके बाकी चैप्टर से थोड़ा अलग होगा क्योंकि ये चैप्टर जो है एक छोटी सी बच्ची की डायरी में से एक एक्सट्रैक्ट को उठा के इस चैप्टर में डाला गया है. ओके, सो वो छोटी सी बच्ची लिटिल गर्ल कौन होती है, उसका नेम होता है एनी फ्रैंक. तो एनी फ्रैंक जब 13 साल की होती है, 13 इयर्स की होती है, तब वो ये डायरी लिखती है. अब सबसे पहले इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एनी फ्रैंक जो है वो डायरी क्यों लिखती है, उन्होंने डायरी मेंटेन करना क्यों स्टार्ट किया. तो उन्होंने डायरी लिखना इसलिए शुरू करा बिकॉज शी डिडंट हैव एनी गुड फ्रेंड और क्लोज फ्रेंड जिससे वो अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने सारे थॉट्स को शेयर कर पाए. ठीक है, अब हम सबको ऐसा कोई चाहिए होता है जिससे हम अपनी बातें शेयर करें, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को शेयर करें. ठीक है, वैसे ही एनी फ्रैंक को भी चाहिए, बट उनके पास ऐसा कोई नहीं है जिससे वो अपनी बातों को शेयर करे, अपने थॉट्स को शेयर करे. ठीक है, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाए. बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो जब 13 साल की है तो 13 साल की उम्र की लड़की का कोई भी दोस्त नहीं है. ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, राइट. लेकिन एनी फ्रैंक ये भी क्लियर कर देती है कि उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो उनको वो अपना फ्रेंड कह सकती है. शी हैज़ ए लविंग फैमिली. ठीक है, उनकी बहुत ही ज़्यादा लविंग फैमिली है, बहुत प्यार करते हैं उनके पेरेंट्स उनसे. साथ ही साथ उनकी एक एल्डर सिस्टर भी है और साथ ही साथ देयर आर सो मेनी पीपल जिनको वो अपना फ्रेंड कह सकती है. लेकिन इन सब में से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकती है, क्या उनके थॉट्स है, क्या उनकी फीलिंग्स है, वो शेयर कर सकती है. मोर ओवर उनको ऐसा लगता है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. इट मीन्स कि पेपर के ज़्यादा पेशेंस होते देन पीपल. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप परेशानी में हो, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो और आप अपनी प्रॉब्लम जो है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन को बताते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, या तो वो आपको बहुत जल्दी जज करने लग जाते हैं. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जज करते हैं लोग. ठीक है, हमें सबको ही जज करते हैं. दूसरा, या तो वो ये कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, राइट, टाइम की कमी है. तीसरा, या वो क्या करते हैं, वो अपनी ही प्रॉब्लम सुनाने लग जाते हैं आपको कि यार तेरी लाइफ में ऐसा है लेकिन मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, ये है वो है, और खुद ही रोने लग जाते हैं और आपकी बात जो है आधी ही कट जाती है. तो इसलिए एनी फ्रैंक ये कहती है दैट शी बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. ओके, इसलिए उन्होंने अपनी डायरी को अपना फ्रेंड माना. ठीक है, अपने फ्रेंड बनाया जिससे वो अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी सारी बातें शेयर करती थी. साथ ही साथ उन्होंने अपनी डायरी को नाम भी दिया किटी. ओके, उनकी डायरी का नाम उन्होंने रखा किटी. ओके, अब एनी फ्रैंक जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताती है दैट शी लव्स हर ग्रैंड मदर अ लॉट. ठीक है, वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ऑल्दो शी इज़ नॉट अलाइव. ठीक है, अब वो अलाइव नहीं है, अब वो एक्सपायर हो चुकी है. ओके, लेकिन तब भी एनी फ्रैंक जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है. साथ ही साथ वो किसी से ये शेयर नहीं कर पाती है कि वो उनको कितना ज़्यादा मिस करती है. ठीक है, तो ये बताता है कि एनी फ्रैंक जो है वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. ठीक है, नाउ अब इधर से आपका उसके बाद आपका एक्सट्रैक्ट जो है वो शुरू होता है, उनकी जो डायरी एंट्री है वो शुरू होती है. ओके, तो ये उस दिन की बात है जिस दिन क्लास के सारे बच्चे डरे हुए थे. क्यों डरे हुए थे? क्योंकि आज उनका रिज़ल्ट आना था और टीचर्स ये डिसाइड करने वाली थी कि कौन सा बच्चा आगे प्रमोट हो जाएगा और कौन सा बच्चा इसी क्लास में रह जाएगा, यानी कि फेल हो जाएगा. ठीक है, तो एनी फ्रैंक भी डरी हुई थी. ठीक है, उन्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट का डर था, वो था मैथमेटिक्स. ओके, जिसमें वो थोड़ी सी वीक भी थी और मैथ्स की क्लास में वो हमेशा बातें करती रहती थी. और उनका जो टीचर था, मैथ्स का जो टीचर थे उनके, जिनका नेम मिस्टर कीजिंग था, वो हमेशा उनको डांटते रहते थे इस बात पे कि वो बहुत ज़्यादा बातें करती है और साथ ही साथ पनिशमेंट देते रहते थे, ऐसे लिखने को देते रहते थे. ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि वो किस टॉपिक पे उनको ऐसे लिखने को देते थे. अब एनी फ्रेंड जो है वो ये कहती है कि मैं फेल भी हो सकती हूँ और पास भी हो सकती हूँ, क्योंकि
टीचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं, ठीक है। यानी कि हम टीचर्स का कुछ नहीं कह सकते कि टीचर्स क्या करेंगे, क्या डिसाइड करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मिस्टर कीजिंग होते हैं यानी कि एनी फ्रैंक के जो टीचर होते हैं वो हमेशा एनी फ्रैंक को डांटते रहते हैं, क्योंकि एनी फ्रैंक उनकी क्लास में बहुत ही ज़्यादा बातें करती है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा बोलती है, उनकी क्लास में डिस्टर्ब करती है, ठीक है। अब मिस्टर कीजिंग ने सबसे पहले उनको ऐसे लिखने को दिया एज ए पनिशमेंट ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स। अब चैटर बॉक्स कौन होते हैं? ये उन लोगों की क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है जो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, जो चुप नहीं रह सकते, ठीक है। बस उनको बोलना होता है, बोलना होता है, बोलना होता है, ओके। तो एनी फ्रैंक को ये होमवर्क मिला लिखने को ऐसे ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स, ओके। तो चैटर बॉक्स में जब वो घर आई, उन्होंने देखा मेरे पास होमवर्क है, मुझे चैटर बॉक्स पे पूरा ऐसे लिखना है, तो वो ये सोचती है कि ऐसे टॉपिक पे, चैटर बॉक्स के टॉपिक पे कोई कैसे लिख सकता है ऐसे, ठीक है। क्या लिखे चैटर बॉक्स के टॉपिक पे कोई ऐसे, ठीक है। उन्होंने सोचा कि वो क्या करे, बड़ा बड़ा लिख दे, ठीक है। बड़े बड़े वर्ड्स में लिखे और बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा छोड़ दे, जिससे पेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी भर जाए और भरा भरा पेज लगे। लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि मैं ऐसा कुछ लिखूंगी जो सेटिस्फाई कर देगा मिस्टर कीजिंग को और साथ ही साथ उनको सही साबित कर देगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या, जब उन्होंने लिखना स्टार्ट करा तो उन्होंने 3 पेजेस का ऐसे लिख दिया, ओके। कैन यू बिलीव, उन्होंने 3 पेजेस का ऐसे लिख दिया ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स। अब जब मिस्टर कीजिंग ने वो ऐसे पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा हुआ था कि बोलना यानी कि बातें करना हर स्टूडेंट का अधिकार होता है और वो उसी फ़र्ज़ को पूरा कर रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स वो कुछ ज़्यादा बोलती है। इसलिए वो ज़्यादा बोलती है क्योंकि उनके जो मदर है, उनके जो मॉम है, वो बहुत ज़्यादा बोलती है, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा बोलती है और उनके ट्रेट जो है वो एनी फ्रैंक में आए हैं, जिसकी वजह से वो भी ज़्यादा बोलती है और इस चीज़ का वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये पढ़ के मिस्टर कीजिंग ने कुछ दिन तक एनी फ्रैंक को बिल्कुल नहीं डांटा, ठीक है, कुछ नहीं बोला, कोई भी होमवर्क नहीं दिया, कोई भी पनिशमेंट नहीं दी बातें करने पे। पर कुछ दिनों बाद दोबारा मिस्टर कीजिंग ने उन्हें एक ऐसे लिखने को दिया, एक ऐसे टॉपिक पे, ठीक है, एक ऐसा चैप्टर बॉक्स, ठीक है, एक ऐसा चैप्टर बॉक्स जो कभी नहीं सुधर सकता, उसको बोलना है तो बोलना ही है, ठीक है, वो कभी चुप रह ही नहीं सकता, ठीक है। तो एनी फ्रैंक ने उस पर भी लिख दिया ऐसे। और टाइम जब उन्हें ऐसे लिखने को दिया मिस्टर कीजिंग ने, तो एनी फ्रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि हमेशा मिस्टर कीजिंग उनका मजाक उड़ाते रहते हैं क्लास के सामने, ठीक है, उनको डांटते रहते हैं, ठीक है, बातें करने के लिए टोकते रहते हैं। तो अब एनी फ्रैंक ने सोच लिया था कि अब इस बार वो एक ऐसा ऐसे लिखेगी जिससे एनी फ्रैंक का नहीं, उनका नहीं, बल्कि मिस्टर कीजिंग का मजाक उड़ेगा। साथ ही साथ वो उसके बाद से, उस ऐसे को पढ़ने के बाद से कभी भी उनको नहीं डांटेंगे या नहीं टोकेंगे। तो इस बार उन्हें टॉपिक मिला था क्वैक क्वैक। तो क्वैक क्वैक कौन करता है? डक। डक जो है वो हमेशा क्वैक क्वैक करती रहती है, राइट। तो अब उन्होंने जब लिखा क्वैक क्वैक के टॉपिक पे ऐसे, तो उन्होंने अपनी एक फ्रेंड की हेल्प ली, ठीक है। वो फ्रेंड जो थी वो पोइट्री में अच्छी थी, ठीक है, उनकी जिसने हेल्प करी वो पोइट्री में अच्छी थी, पोएम अच्छी लिख लेती थी, सो शी इज़ हैप्पी टू हेल्प हर, ओके। तो जब उन दोनों ने मिलके होमवर्क को कंप्लीट करा, उस ऐसे को कंप्लीट करा, तो उस ऐसे को पढ़ के मिस्टर कीजिंग जो है वो हैरान हो गए, ठीक है। तो उस ऐसे में क्या था, एक पोइट्री के फॉर्म में थी वो, ठीक है, और उसमें क्या था कि एक डक होती है, ठीक है, एक छोटी सी डक होती है जो हमेशा क्वैक क्वैक करती रहती है, बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करती है। तो उसके क्वैक क्वैक की वजह से उसके जो फादर है वो उससे इरिटेट हो जाते हैं और इरिटेट होके उसको मार देते हैं, ठीक है, मतलब अपने ही बच्चे को मार देते हैं क्योंकि वो इरिटेट हो जाते हैं उसके क्वैक क्वैक से। वैसे ही इस चीज़ को पढ़ के मिस्टर कीजिंग को एक मैसेज मिला कि वो भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा एनी फ्रैंक को डांटते रहते हैं। तो इधर मिस्टर कीजिंग जो है वो डैड है जो
अपने बच्चे को, अपनी डक को मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मिस्टर कीजिंग भी हमेशा एनी फ्रैंक को डांटते रहते हैं और टोकते रहते हैं और होमवर्क पनिशमेंट्स देते रहते हैं। ओके, उसके बाद हार्डली ही मिस्टर कीजिंग ने एनी फ्रैंक को डांटा और तो और वो पूरे उस ऐसे को पूरी क्लास के सामने पढ़ के सुनाया, साथ ही साथ दूसरी क्लासेस में भी सुनाया। So this is all about this chapter from the diary of Annie Frank. If you like my explanation, then please like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.